जी प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और सूफ़ी मशाइख कौंसिल की जानिब से इसराइल की जानिब से जो फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम किए जा रहे हैं और पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली गई। तो मेरे साथ मौजूद है मियाँ अजमल अब्बास साहब जो ज़िला अमन कमेटी के मेंबर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे और क्या पैगाम देंगे? जी, जिस तरह पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पर शोर गोगा है, पाक अफ़वाज के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं और जिसका जो मुँह में आता है वो बात करता है, तो मैं ये समझता हूँ ये जुल्म है। जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले लोग थे उनको हम मुतनाज़ बनाते जा रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो फिर इस मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? जो नज़रियाती सरहदें हैं उनकी हिफाजत करने वाले लोग आज ये सारे खड़े हैं, ये सारे उलमा हैं, मशाइख हैं, पीर साहबान हैं। इन लोगों ने आकर ये यकजहती की कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेगा तो हम उसका मुँह ज़ोर जवाब देंगे। और मैं भी ये समझता हूँ कि हमें बहैसियत पाकिस्तान अपनी अफवाज का साथ देना चाहिए, पाक अफवाज के ख़िलाफ़ बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा लिसानी मजहबी जो भी दहशत गर्दी है उसका मुँह ज़ोर जवाब दिया। जी सूफ़ी मशाइख कौंसिल के चेयरमैन जनाब मार मंजूर सुल्तानी साहब, सर बहुत जज्बाती गुफ्तगू कर रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है जब मैं एक तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म हूँ, जब मैं तारीख़ पढ़ता हूँ तो तारीख़ के अवराक़ पे देखता हूँ कि वो कितनी माएँ जिनके बेटे इस वतन के लिए शहीद हुए, जिनके खामद शहीद हुए, कितनी औरतें बेवा हुईं, कितने बच्चे यतीम हुए। और तारीख़ तो मैं तो पढ़ता हूँ, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि जिन सिखों को आज हमारी पिछली हुकूमत ने अपना बाप बना लिया था, तारीख़ के अवराक़ महफूज हैं कि हमारे मासूम बच्चों को वो नेज़ों की अन्नी पर छाला करते थे और अगस्त की कड़कती धूप में वो लोग जो लाखों शहीद हो गए, लाखों अपने घर बार छोड़कर इस वतन अज़ीज़ के लिए आए। रास्ते की कुओं के मंजिलें जो थीं, वो कुएँ जो थे वो लाशों से लबरेज थे, पीने के लिए पानी तक नहीं था। वो प्यास से तड़पते इस शिद्दत की गर्मी में। कितना सफ़र है, कोई रेड़ों पे आ रहा था, कोई घोड़ों पे आ रहा था। उस वक्त ये नहीं थी सहूलत, कुछ लोग ट्रेनों में आए। और मुझे वो भी याद है जब अपने प्यारों के इंतज़ार में लाहौर के प्लेटफार्म पर लोग खड़े थे, तो जब उन्होंने देखा तो प्यारे ज़िंदा नहीं थे, वो सारी लाशें थीं गाड़ी में। जब वो नक्शा मेरे सामने आता है तो जज्बात तो भड़कते हैं। आज ये बर्गर बच्चे, ये जो नेस्ले का पानी की बोतलें हराम के पैसों से, इनके माँ बाप ने कोई हलाल के पैसे नहीं कमाए। हमसे पूछें इस वतन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। आज उनकी रूहें हमसे सवाल करती हैं कि हमने अपने घर बार छोड़े, हमने अपने माँ बाप बहन भाई कुर्बान किए तुम्हारे लिए। ये वतन हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया था, ये वतन हमने इन नासूरों के लिए नहीं बनाया था जो आज इस वतन में यहाँ रहकर हर मस्ती कर रहे हैं और कौम को फ़ौज से लड़ा रहे हैं, इदारों को कौम से लड़ा रहे हैं। ये क्या कौम की खिदमत कर रहे हैं? तो जज्बात तो यकीनन आते हैं जब हम अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ, मैं जब पढ़ता हूँ कि हमारे इमाम मस्जिदों को ज़िंदा जला दिया गया, हमारे कई सादात कबीले, हमारे मुफ्ती किफ़ायत अली शाह साहब, फ़ज़ल हक खैराबादी और दीगर कितने नाम हैं। अब मैं नाम गिनना शुरू करूँ तो घंटा लगता है। कितने नाम है, वो कितने नामवर शख्सियात थे। वो एक एक इस पूरी कौम पर भारी है। पूरी कौम एक पलड़े में रखी जाए, वो एक आदमी इतना भारी था जो इस वतन के लिए कुर्बान हो गया। क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि हमें होश के नाखिन लेने चाहिए। देखें बैतुल मक़दस में जहाँ फ़ौज नहीं है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जहाँ फ़लस्तीनी कैसे रहते लड़ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान रहते हैं उनके साथ क्या हशर हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हो रहा है। और जहाँ कहीं भी मुसलमान हमारे बेबस हैं, उनकी फ़ौज नहीं है। इस वजह से ये यहूदी और ये बनिया जुल्म करता है। आज ये हमारे मुल्क से 10 गुना ज़्यादा जो भारत है, 10 गुना बड़ी ताकत है, उसको डर है तो हमारी सिर्फ पाक फ़ौज का है। तो मैं आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो यहूदी फ़लस्तीन में जुल्म ढा रहे हैं, मैं उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूँ। यहाँ तो लोग बाज़ारों में फिर रहे हैं, इन्हें आज़ादी का पता नहीं है, पूछे उनसे। और उन्हें मैं खराज अकीदत क्यों ना पेश करूँ? मैं उनके लिए तन मन धन जान से
मैं उनके लिए खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्हें पता है हर रमज़ान में हम पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं, फिर भी किबला अव्वल के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर नमाज़ पढ़ते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है उन लोगों की, और हमें तो कोई होश ही नहीं है। तो आखिर में यही कहूँगा कि भाई होश के नाखन लो। अगर इस वतन से तुम्हें प्यार है तो फिर हमें सियासत नहीं, हमें रियासत चाहिए। अगर रियासत होगी तो सियासत होगी, अगर रियासत नहीं होगी तो ना कोई सियासत होगी, ना तुम होगे ना हम होगे। इस मुल्क को बचाना है तो फिर रियासती इदारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस रियासत को बचाना होगा, रियासत बचेगी तो सियासत बचेगी। जी, मेरे साथ मौजूद थे जनाब मार मंजूर हुसैन सुल्तानी। आप उनकी जज्बाती गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका यही कहना है कि अगर आपने सियासत बचानी है तो उससे पहले हमें रियासत बचानी चाहिए। और फ़लस्तीन के हक़ में भी यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। पाक फ़ौज के हक़ में यहाँ पर रैली निकाली गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के सामने। मेरे साथ मौजूद हैं कैमरामैन मेहताब हुसैन, और मुझे इजाज़त दीजिए मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक फौज, जिंदाबाद पाक फौज, जिंदाबाद पाक फौज, जिंदाबाद। मुझे कोई पूरे पाकिस्तान में एक बंदा ऐसे हाथ खड़ा करके बता दे कि कभी किसी सियासतदान के बेटे की लाश आई हो। हमने अपनी आंखों से देखा है, पाक फौज के सिपाहियों की लाशें आई हैं, पाक फौज के मेजरों की लाशें आई हैं, पाक फौज के कर्नलों की लाशें आई हैं। हत्ता के जब पिछले दिन सिलाब आया तो एक जनरल भी इस कौम की खिदमत करते हुए शहीद हो गया। तुम पाक कौम को, पाक फौज को भौंकते हो। तुम इसराइली एजेंट हो, तुम इंडिया के एजेंट हो, तुम इसराइली कुत्ते हो, तुम इंडिया के कुत्ते हो। पाकिस्तान चाहिए ना कि साइबर क्राइम के जरिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने फेसबुक के ज़रिए हम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करें, ये हमें ज़ेब नहीं देता। मेरे भाइयों, हमें इस वक्त जागना पड़ेगा। हमें अपने अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सअप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।